एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख महज एक लफ्ज थी, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह आम था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म। और एक ही रात में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया है, कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में आबाद थी। लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी, ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखेज थी, हवा नर्म थी और बारिश बिल्कुल मेजान के साथ होती थी। मगर उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारीब का अजीम बंद था। ये बंद इतना शानदार था कि उसके जरिए दाएं और बाएं फैले हुए बागात को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा होते कि मुसाफिर वहां से गुजरता तो उसे भूख का एहसास ही ना होता। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी। दाएं और बाएं दो बाग थे। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का एक मुकम्मल निजाम था। हर महीने तिजारत बढ़ रही थी, शहर साफ सुथरे थे, निजाम मुनज्जम था। कुरान ने उस शहर को कहा, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। ये जमीन पर जन्नत थी। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान मलका बल्कीस थी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बल्कीस एक समझदार, बाहुकमत और ताकतवर मलका थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निजाम मजबूत था और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। यहां तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को ना मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी जबान समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। उन्होंने बल्कीस को एक खत भेजा। कुरान उस खत के अल्फाज बयान करता है। बल्कीस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहिरात, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिए और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहां बल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो उसे पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब हकीकत खुली। इसी लम्हे बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदल गईं, हुक्मरान बदल गए और वक्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए हैं, ये बंद हमने खुद खड़ा किया है, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तंबीह की, नबी भेजे। मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा, युग छोड़ दिया तो यही रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौम सबा हंस देती।
वो कहते, देखो हमारा मारी बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी कहते, जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर उनके चेहरों पर सिर्फ घमंड होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। साल गुजरते गए। नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले संभल जाओ, मगर दिल पत्थर ही रहे। और फिर कुरान वो बात बताता है जो अक्ल को हिलाकर रख देती है। तो जब उन्होंने मना मोड़ा, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक मारी बंद की बुनियाद में चूहों ने सरंगे बनाना शुरू कर दी। लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारी बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, भागने का कोई रास्ता ना था। कुरान कहता है, फिर ने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। घर, बाग, बाजार सब एक साथ डूब गए। शहर के शहर खत्म हो गए। नस्लें मिट गईं। और जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। अल्लाह फरमाता है, हमने उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां दे दी। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। इनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है, तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखें, कौमों को दौलत ने तबाह किया या गुरूर ने? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।